बाप यहाँ आए हैं या जो माएँ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह ताला मुझे उन तक उनकी ज़िम्मेदारियों के तई ये पैगाम पहुँचाने और उन्हें इस पर अमल की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे बच्चे यहाँ इक़रा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एज ए स्टूडेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मैं आप वालिदैन से पूछना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है हमारे बच्चों में और उन स्कूलों के बच्चों में जो गैरों के स्कूल हैं। आप इस फ़र्क को अगर अच्छी तरह समझेंगे तो अपने बच्चों की तरबियत में अपना किरदार निभा सकेंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द रियल नॉलेज अकॉर्डिंग टू द शरिया ऑफ इस्लाम। अगर आप ये सवाल सुन रहे हैं तो मुझे इसका जवाब दीजिए कि रियल नॉलेज क्या है। हमारे इस शहर में बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें ज़रा बिठाकर पूछ लीजिए कि स्कूल से लेकर ग्रेजुएट होने तक आपको स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने खाना खाने का तरीका बताया था क्या? पानी कैसे पिया था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पीने का तरीका उन स्कूल वालों ने या कॉलेज वालों ने आपको पढ़ाया था क्या? मेरी बहनों, मुझे सच बताओ, इसका जवाब आपको मिलेगा उनसे? नहीं मिलेगा। बच्चा ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, लॉयर हो गया, उसे नहीं मालूम कि लिबास कैसे पहनना चाहिए। व्हाट इज द इस्लामिक लिबास? उसे नहीं मालूम कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए, हमारे नबी ने कैसे सिखाया। उसे नहीं मालूम खाना किस हाथ से खाना चाहिए, उसे तालीम दी नहीं गई। गैरों के स्कूल में उसने एजुकेशन हासिल की। तो आप इस फर्क को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अपने शहर में इस्लामिक एजुकेशन देने वाले स्कूल मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। हम थोड़ी देर के लिए इस बात को तो अंगेज कर सकते हैं, कंप्रोमाइज यहाँ तो हो सकता है कि ठीक है, हमारा बच्चा फर्स्ट तक आया और इंग्लिश नहीं बोल रहा है, चलो सेकंड थर्ड में आएगा तो बोलेगा। ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे कंप्रोमाइज नहीं कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो जाए और उसे खाने पीने का, पहनने का सलीका ना मालूम। तो मेरी बहनों, ऐसे स्कूलों की कदर कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने जब तालीम की बात की है ना, तो इसको क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो, क्या पढ़ो? अपने रब का नाम। यहाँ से शुरुआत हो तुम्हारे दिन की शुरुआत यहाँ से हो। तुम घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके निकलो। तुम घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके तुम्हारा कदम तुम्हारे घर में दाखिल हो। तो अल्लाह के नाम से हमें शुरू करना है। असल और रियल एजुकेशन ये। अगर यही तालीम हमें स्कूल में न मिले, हमारे बच्चे इससे महरूम हों, तो फिर ऐसी अंग्रेजी दानी का क्या फ़ायदा है कि बच्चा फर्राटे से इंग्लिश तो बोलता हो, लेकिन उससे छोटे बड़े के साथ कैसे पेश आना, इसके आदाब नहीं मालूम। वो नहीं जानता है सलाम किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आप इस्लामिक एजुकेशन देने वाले स्कूलों की इम्पोर्टेंस को इस ज़माने में समझिए, और माँ बाप का जो रोल है वो प्ले कीजिए। आप, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने
माँ बाप को दी है और कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को, अपने बच्चों को भी, अपने बीवियों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे कैसे ये पॉसिबल है? जब हम अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे और इसी की तालीम हम अपने बच्चों को देंगे, तब इंशाअल्लाह हम भी कामयाब होंगे और हमारे बच्चों को भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। यही रास्ता है और इसी रास्ते पर चलाने वाले ये हमारे एजुकेशनल इदारे, इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम उनमें बच्चों को दाखिल कर रहे हैं, हमें उम्मीद रखना चाहिए कि इस्लामी तरबियत होगी, वो इस्लामी तरबियत जो हमें जन्नत की राह पर ले जाएगी, हमारी नस्लों को जहन्नम से बचाएगी और इस तरह हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मोहतरम वालिदैन, मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की तरबियत को लेकर असल में एक ट्रायंगल है जिसका एक हिस्सा आप है। ये बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 2 टीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन्हें प्रैक्टिकल कुछ यहाँ भी कराया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो माँ की गोद बच्चे को प्रैक्टिकल कराने का सबसे पहला मदरसा है, यानी आपका घर। तो आप हैसियत माँ क्या अपना रोल प्ले कर रही हैं, ये आपको देखना है। आप